अस्सलाम वालेकुम सारी यूट्यूब फैमिली। आज हमने एक छोटा सा बारबेक्यू रखा हुआ है। ऐसे हमारे पास बड़ा भी है, लेकिन मैंने आज थोड़े पैमाने पे बनाना है, तो उसके लिए हमने छोटे वाला अपना यूज़ किया है कि बड़े वाला जो है ज़्यादा लोगों के लिए। तो ये वाले हमने इसमें कोयले यूज़ करने हैं। तो शुरू करते हैं। पहले इसमें हम कोयले डालेंगे। वो कोयले पड़ गए। अब इसके ऊपर हमने ये जो लाइटर फ्लूइड है ये यूज़ करना है, ताकि इसके जो कोयले होते हैं ना, वो उनमें जो फायर है वो जल्दी हो और ये जल्दी बारबेक्यू के लिए रेडी हो जाए। इतना साइज पे हम ये डालेंगे और अब इस पे अब हम लगाएंगे आग। है तो मुझे डर लग रहा है आग वाले कामों में, क्योंकि घर में जिस वक्त मर्द रात होते हैं ना, ये काम वो करते हैं। वैसे कहा जाता है औरतें आग लगाती हैं और ये वाली आग मर्द ही लगाते हैं। चलिए 1 2 3। उस तरह तो मुझसे ना, वो मैंने 2-3 ट्राई की। अब मैं इसके साथ ऐसे करूँगी। कागज़ वाली ट्रिक काम कर गई कि कागज़ को मैंने आग लगा के बीच में डाला है, तो देखें जी कोयलों को भी आग लगना स्टार्ट हो गई है। इसमें विंड बहुत ज़्यादा है, तो होपफुली कि ये हो जाएंगे। देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। बच्चों की एक्साइटमेंट चेक करें एक के बाद एक बारी ले रहा है कि मैं इसको करूँगा और इसमें फायर दोबारा आएगी। इसकी फायर चली गई है, तो लेट्स सी। हाँ, होने वाला है। करो करो। बैक। कोयले जो हो गए वो रेडी हो गए। हमारे पास ये चिकन और लैम है, तो अब हम बारी बारी इसको रखते हैं। अब हम इस पे बारी बारी रखेंगे चिकन। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। बारबेक्यू ना शुरू हो गया। मैंने इसके ऊपर एक और एडजस्ट कर ली। अब मैं ये आज से इसके ऊपर कर रही हूँ। मैंने आज ये केसरिया का सूट पहना है, तो मेरा ये होता है कि कपड़े जो भी हों आपको आरामदेह हों, इजी हों आपको पहनने में। तो ये मेरे साथ मेरी नीस ने पिछले साल पाकिस्तान गई थी, तो वो गई थी। बच्चियों को ज़रा पता होता है कौन सी ब्रांड है किधर है, लेकिन मैं ब्रांड कॉन्शियस बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे सिर्फ ये होता है कि कंफर्टेबल ड्रेसेस हों। और मैंने इवन के बाद ड्रेसेस जाके ख़रीदे हैं उधर से, ब्रीजे से। लेकिन बाज़ लोग होता है कहते हैं कि ब्रीजे बहुत एक कॉस्टली ब्रांड है, लेकिन आप वहाँ पे भी जाके ना उनकी ऑफ़र्स को चेक किया करें। कि मैंने भी गई हूँ, मैंने कई ड्रेसेस वहाँ से भी लिए हैं, लेकिन जब आप उनकी 3 पीस ड्रेसेस की ब्रांड पे आप जाते हैं जो उन्होंने शो किए हुए होते हैं, तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि उसमें एक ड्रेस मुझे अच्छा लगा देखने में, तो वो था जी 10,000 में। मैंने कहा तो बड़ा महंगा है जी, एक ड्रेस 10,000 में, फिर 3,000 टेलर को दे दो तो खासा महंगा पड़ जाता है। तो फिर मैंने उनकी जो ऑफर्स में थी ना, यकीन माने कि वही ड्रेस उनकी ऑफर में था, 2 पीस में था, उसकी 4,000 प्राइस थी। दुपट्टा को लगा के ना उन्होंने उसकी प्राइस 10,000 की हुई थी। फिर मैंने उनकी वहाँ से वो 2 पीस वाला जो 4,000 में वो दे रहे थे वो लिया है। और फिर मैंने रावलपिंडी में एक शॉप है खान दुपट्टा हाउस, वहाँ से मैंने उसके साथ दुपट्टा मैच किया है। फिर मैं नेक्स्ट टाइम जब वो सूट पहनूंगी अपना वो ड्रेस, तो फिर मैं आपको बताऊंगी। तो आप देख के मुझे बताना कि आपको फर्स्ट लुक में लगा है कि ये दुपट्टा इस सूट का है या नहीं। इतना परफेक्टली मैच हुआ है। वो भी लोन का एक ड्रेस था चिकन का, लेकिन उसके साथ बिल्कुल परफेक्ट मैच करके मैंने दुपट्टा खान दुपट्टा हाउस रावलपिंडी से लिया है। लेकिन ये है कि थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। आप थोड़ी सी मेहनत करें तो उससे आप अपने जो ड्रेसेस हैं उनकी कीमत जो है आप लेस की प्राइस में ज़्यादा चीज़ ले सकते हैं। ये देखें जी बारबेक्यू कितना ज़बरदस्त रेडी हो रहा है। साथ साथ में इसकी साइडें चेंज होती रही हैं, तो देखें बिल्कुल जला नहीं है। यहाँ पे पूरे 2 हफ्तों के बाद आज थोड़ा सा मौसम
बेहतर हुआ है, तो हमने कहा बारबेक्यू किया जाए, क्योंकि यहाँ यूरोप सारे में तो फादर्स डे भी है। तो बच्चे जो हैं उन्होंने फरमाइश की कि फादर्स डे पे बारबेक्यू भी हो और साथ में चिकन पुलाव भी पके। चिकन जो है वो बन के रेडी हो गया है। अब हमने इस पे रख दिया है लैम्ब चॉप। तो अब देखते हैं ये कितने टाइम में रेडी होता है। चिकन वैसे जल्दी हुआ है और अच्छा भी बना है। हमारा चिकन पुलाव भी रेडी हो गया है, हमने डिश आउट कर लिया है। बारबेक्यू वाला चिकन भी रेडी हो गया है और लैम्ब चॉप भी रेडी हो गया है। और ये जो केक है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ठहरे मैं आपको ज़रा करीब से इसकी लुक दिखाती हूँ। ये है बड़े ही नाइस तरीके से डेकोरेट किया गया है, लेकिन आपने मुतासर नहीं होना, ये मैंने बिल्कुल नहीं बनाया। ये हम टेस्को से लेके आए हैं। और ये केक लाने का मकसद था कि फादर डे सेलिब्रेट करना और बारबेक्यू पार्टी से इसलिए किया है कि इतने अरसे से हम लोग घरों में इस तरह से बंद हैं, बारिशें हो रही हैं। तो जो ही ज़रा सा मौसम बेहतर हुआ है ना, तो हमने कहा चलें जी बारबेक्यू भी करते हैं, ज़रा माइंड भी चेंज हो जाएगा और बच्चे भी खुश हो जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा बहुत चेंज करना चाहिए, इससे आपकी लाइफ में भी चेंज आता है, आपका माइंड भी चेंज होता है और एक जो लाइफ में चेंजेस से खुशी आती है ना, वो भी आपको मिलती है। तो हमने ये जो डिनर हमने तैयार किया है, ये वाली चीज़ें जो नमकीन हैं, इनको खाने के लिए मैंने केचप, मायनीज़ और गार्लिक सॉस रखी है। साथ में कोल्ड ड्रिंक है और जूस भी है। जो जूस पसंद करेगा जूस लेगा और जो कोल्ड ड्रिंक वो कोल्ड ड्रिंक से इसको खाना पसंद करेगा डिनर को। तो आज मैंने चटनी नहीं बनाई, क्योंकि सारी चीज़ों को तैयार करते बनाते खासा टाइम हो गया। तो मैंने कहा जो जो अब आज बाज़ारों वाली जिस चटनियाँ हैं ना, आज इन्हीं से गुजारा चलाते हैं। अगर फादर डे का वीडियो अच्छा लगे फिर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। ये बीच में मेरा छोटा बेटा आना चाह रहा था, तो मैंने कहा चलो जी तुम भी आ जाओ। तो फिर आपके साथ फिर हाज़िर होंगी एक न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। खाना खाने के बाद यहाँ पे हम बाहर आए हैं। रात के 9:30 हो चुके हैं, लेकिन इसमें कॉयल में अभी भी वो था। बीच में ये देखें आप, नज़र आ रहे हैं, इसका तपश थी। तो फिर हमने कहा कि हम इस पर चाय बनाते हैं। तो हमने दूध ही ले लिया है चाय के लिए, डायरेक्ट इसी में पत्ती डालेंगे। और हम शुगर नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम उस शुगर की जगह ये कैंडल इसमें यूज़ करेंगे बस। और साथ में ये टी बैग जो है मैं अंदर से ले आई हूँ, ये अब इसमें मैं शामिल करूँगी। तो ओपन इट, ये देखें, ये 9:30 बजे का हाल है। कोई रोशनी नहीं है। ये रात के 9:30 है, सुबह नहीं है, ना ही दिन का कोई टाइम है। ये रात के 9:30 है। रोशनी देखें कितनी ज़्यादा है। पुट इट 3 या तो ये हमने इसमें डाल दिए। तो अब देखते हैं, साथ साथ बातें भी हम कर रहे हैं बैठ के, मैं और बच्चे। तो कितनी एक देर में ये बनेंगे। ठहरे मैं आपको साथ में अपना किचन गार्डन भी बताऊं कि क्या क्या लगा हुआ है हमारे घर में। इसमें जी मैंने लगाया हुआ है अभी छोटे छोटे इसके ये बेबी प्लांट्स जो हैं वो आने शुरू हुए हैं। ये धनिया है, ये लगा हुआ है हमारे घर में स्ट्रॉबेरी का पौधा। ये तो गुलाब है, ये देखें, ये भी अब एक निकलने वाला है। और यहाँ पे है हमारे पास, ये देखें, पुदीना, ये है बैंगन। और इधर से ही आगे आए तो ये हमारे पास लगे हुए हैं पोटैटो। ये है जी हमारा गार्डन, ये शेड है। गार्डन अच्छा खासा बड़ा है, लेकिन आजकल जो है ना ग्रास भी खासी बड़ी है। तो फ़िलहाल बारिशें ज़्यादा थी, 1-2 वीक तो पूरा बारिशों में ही गुजर गए, 2 वीक्स बल्कि गुजर गए। तो अब जब थोड़ी धूप हो जाएगी फिर इस ग्रास को हम काटेंगे। तो ये हमारे घर का पैसेज है, यहाँ से रास्ता बाहर जाता है। तो अब आपको मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पे गार्डन में रोज़ेज़ भी लगे हुए हैं, लेकिन बारिश इतनी शदीद थी कि सारे रोज़ेज़ जो है ना बारिश की वजह से जड़ गए। अब मैं दिखाती हूँ, एक दाना रोज़ का जो है इसके साथ लगा हुआ है। ये रहा जी, ये भी वैसे बारिश की वजह से ख़राब हो गया। तो ये सारे
पूरा भरा हुआ था रोज़े से बारिश से पहले, लेकिन बारिशें में पूरे 2 हफ्ते लगी रही हैं, इसलिए कोई रोज़ जिंदा सलामत नहीं बचा। और ये वाला एक और रोज़ है, ये वाला, तो इसके साथ इस साल में कोई फूल नहीं आया। ये व्यू देखें, ये रात के 9:30 का टाइम है जी। यहाँ पे यूरोप में जो होता है ना, गर्मियों में दिन बहुत लंबे होते हैं और रात बहुत छोटी होती है, और इसी तरह सर्दियों में जो होता है यहाँ पे रातें बहुत बड़ी होती हैं और दिन छोटे होते हैं। लेकिन यह है कि ज़्यादातर जो रमज़ान जब से मैं आई हूँ यहाँ पे गर्मियों के ही हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता सर्दी की तरफ आ रहे हैं। तो मुझे याद है जिस साल में मैं आई थी, उस साल हमारे तकरीबन 21.5 घंटे का रोज़ा हुआ करता था। उस हिसाब से अभी जो जो पीछे हो रहा है तो हमें बड़ी इजी लग रही है यहाँ पे रोज़े। ये जी हम इसको अंदर किचन में ले आए हैं। बट ठंड ज़्यादा हो गई थी, महीना जून का है, अब ठंड इतनी है कि हम ये अंगीठी जो है इसका सेक लेने पे मजबूर है। अंगीठी तपने पे इसकी तपश इतना सुकून दे रही है। बाहर ठंड ज़्यादा हो गई थी तो मैंने कहा चलो अंदर जाते हैं, जब तक ये ठंड नहीं होती हम भी जाग रहे हैं, तो अंगीठी का सेक ले लें थोड़ा सा। आपको भी इसे देख के पुराने ज़माने की टाइम याद आ गया होगा कि जिस वक्त हम लोग छोटे थे उस वक्त इसी तरह के कोयले जो होते थे अंगीठियों में करके तो घरों में रखा करते थे। गैस थी लेकिन बस ज़्यादातर स्कूलों में, कॉलेजों वाली लाइफ में यही काम होता था, घरों में भी करते थे। लेकिन फिर जब गैस आई तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। ये वो चीज़ें जो हम 90s के जो बच्चे हैं, जो अब हम बड़े हो गए हैं, हम लोगों ने ये चीज़ें देखी हुई हैं। जी हमने जो बारबेक्यू किया उसके बाद वो जो कोयले रह गए थे उसके ऊपर जो मैंने देगची में चाय बनाई है, ये वो चाय है। देखें इसका कलर और इसकी खुशबू तो जायके में भी बहुत लाजवाब और शानदार है। इसके कलर को देख के दिल कर रहा है कि इंसान इसे पिए। आप भी मुझे बताएं कि आप लोगों में से कौन कौन अंगीठी पे चाय बना के इस कोयलों की चाय पीना पसंद करता है।